नमस्कार फरीदाबाद में दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे मेहमदपुर में और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं। बसपा इन्हें लोग गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ जी यहाँ पहुंचे हैं और संदीप शर्मा जी फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। जहाँ पर चुनाव के दौर में हमारे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई सुरेंद्र वशिष्ठ आपके बीच पहुंचे हैं। समस्त सरदारियों ने मान सम्मान को पगड़ी बांध दिया है, इसलिए पहले से धन्यवाद करते हैं। आपके बीच में हमारे बड़े भाई नौजवान युवाओं के लिए धर्मक अरविंद भारद्वाज जी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हीरापुर से पाला जी, मास्टर जी, नरियाल से डॉक्टर साहब, कगोला के मान्य और समस्त सरदारी, आप सभी को मेरा सादर नमन। देखिए साथियों, मैं तो आपके बीच का हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका परखा हुआ हूँ। आप ही का आशीर्वाद है जो है खड़े होकर मैं भाषण दे रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपके रहमो करम से मुझे जो कामयाबी आप लोगों ने दी है और इसी पार्टी के द्वारा दिए, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और बहुत भारी मतलब वोटों के द्वारा जिताया गया है, तो मेरी एक तो आपको छोटी सी अपील है। चुनाव के दौर में सारे प्रत्याशी आपके सामने हैं, सारे कैंडिडेट आपके सामने हैं, सारे आपसे देखे भारे हो और आपके द्वारा बनाए गए हैं। अब से पहले 3 विधायक विधानसभा बने हैं और तीनों के काम आप लोगों ने देख लिए हैं। तीनों आपके सामने हैं, सबका चाल चलन, सबका चरित्र, सबका व्यवहार, सभी की कार्यशैली, सबकी प्रणाली आपके सामने है। तो अब की बार नए को मौका देना चाहिए, सच्चे को, अच्छे को, जो आपके बीच का हो, आपका पड़ता हुआ हो, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। आदरणीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी सारे कैंडिडेट देख रहे हैं, बिल्कुल बेदाग शरीर के, कोई इन पर कोई आरोप प्रत्यारोप इस तरह का नहीं है। सारे कैंडिडेटों पे एक चुनाव की सभा में कोई न कोई कैंडिडेट आरोप लगाता रहता है, कोई भ्रष्टाचार का, कोई किसी चीज का, कोई चरित्रहरण का। तो ये ऐसे कैंडिडेट आपके बीच में हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, सीधे हैं और आपके अपने हैं। तो आपसे करवत निवेदन है, गांव भले ही छोटा हो लेकिन मेहनत के बाद दूर तक जाती है। कांग्रेस पूरे 6 से धर्राटे में ले जाएगा, अकेले ही पूरे 6 से धर्राटे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आज से आप सब लोग प्रचार में लग जाओ। सभी की हालत चाहे थे, आपके पास ये गठबंधन की पार्टी के प्रत्याशी है, वोट बैंक आपके सामने है, बसपा का वोट बैंक आपके सामने है, ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं, इन्हें लोग जो वोट बैंक है वो भी आपके सामने। सभी का संयोजन लाके आप जोड़कर देखोगे तो सबसे मजबूत प्रत्याशी आज की डेट में होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे एक बार पुनः अपील करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को सुबह जाकर हाथी के निशान पर वोट डालकर अपने प्रत्याशी को विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई संदीप शर्मा, वार्ड नंबर 6 जिला पार्षद बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बात रखी। हमारे बीच बहुत ही सम्मानित भाई अरविंद भारद्वाज जी, जो जेजेपी, जो प्रदेश की पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता रहे और बहुत ही इस विधानसभा पृथ्वी की आन बान शान, नौजवानों की धड़कन, बुजुर्गों की शान, नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर के भाई अरविंद भारद्वाज जी ने अभी 8 दिन पहले अपने सारे संगठन के साथियों को लेकर और अपने तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के भाई सुरेंद्र वशिष्ठ को बघोला बसपा कार्यालय पर अपना जनसमर्थन दिया। उसके लिए जोरदार तालियां जाएंगे। और उसी दिन से लगातार भाई अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर 12, 14 और 16 प्रोग्राम हम एक दिन में कर रहे हैं। रात को 11 बज जाते हैं। तो अपनी और आने वाले बहुत ही कदवार भाई, तो मैं चाहूंगा वो आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, आप जोरदार ताली बजाएंगे। और राजू भारद्वाज जी जो जेजेपी के यहाँ गांव से
कार्यकर्ता रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उनकी टीम का। अभी मुझे पीछे से आदेश हुआ, तो साथियों कोई साथी अगर रह गया इंडियन नेशनल लोकदल का बसपा का, तो हाथी के पांव में सबका पांव है। जोरदार ताली मेरे भाई अपने जय बस्ती माता की। आदर और सम्मान के योग बसपा इनेलो के संयुक्त उम्मीदवार सुरेंद्र वशिष्ठ जी, मेरे छोटे अजीज भाई, आपके लाडले बेटे, आपके क्षेत्र से पार्षद भाई संदीप पनेड़ा जी, कमल गौतम जी मंच का संचालन कर रहे हैं, हीरापुर और बगोला की सरदारी यहाँ आई हुई है, मलेरना से ललित पंडित जी, और भी जो समस्त पहाड़ से जो आए हुए हमारे साथी पदाधिकारीगण, उन सबका अभिनंदन। और सबसे पहले मेहमतपुर गांव की सरदारी का, बुजुर्गों का, नौजवानों का सबका अभिनंदन, जो आप सब ने अपना कीमती समय हमें दिया, हमें अपने बीच आने का, बात करने का मौका दिया, और जो ये फूल मालाओं से और पगड़ी पहना कर जो स्वागत किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस बस्ती की ओर से तो प्यार हमेशा मिलता ही आया है। आज से नहीं, लगभग 10 साल 15 साल से जब से मेरा आपके क्षेत्र में आना जाना है, तब से ही आपकी बस्ती ने हमेशा प्यार दिया। हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में आपने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे वो नलियाले की रैली हो, मोहल्ले की रैली, और भी तमाम जहाँ जहाँ जो भी कार्यक्रम रहे, मेहमतपुर की सरदारी हमेशा पूरी तरह मेरे साथ रही, हमारे साथ रही। आशीर्वाद आपका हमेशा मिलता रहा। आज चूंकि चुनाव है, आज स्थिति यह है कि लगभग आज 24 तारीख है, लगभग 9-10 दिन बचे हैं, 5 तारीख का इलेक्शन है। जो हालात बने, मैं तो चुनाव नहीं लड़ पाया, जिस तरह की परिस्थिति बनी, तमाम मेहनत करने के बावजूद इतने लंबे समय उनको दिया, उनकी पार्टी ने दिया, फिर भी एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ धोखा करने का काम किया, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अब सवाल ये था कि करें, राजनीतिक आदमी घर पे तो खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि इतने साल जनता के बीच में, आपके बीच में रहे, मेहनत की है, तो राजनीतिक आदमी घर पर खाली बैठ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जाना था, तो ये विचार था कि कहाँ जाए, किसके साथ लगे। जिस दिन मेरी टिकट कटी, उससे अगले दिन सुबह सुबह सुरेंद्र वशिष्ठ जी मेरे पास आए। उनकी जेब में एक फार्म था, एक कागज था, उन्होंने निकाल कर मुझे दिया। तो ये क्या है? कह रहे टिकट है, मेरी टिकट है जो पार्टी ने दी है, ये अभी खाली है, खाली सिर्फ साइन है, इसमें नीचे मोहर लगी हुई है, अपना नाम लिख लो, अपना भर लो और चुनाव लड़ो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। पहले तो मैंने ऐसे अपनी टिकट कौन देता है, जहाँ लोग एक दूसरे की टिकट खाने के चक्कर में लगे रहते हैं, कटवाने के चक्कर में लगे रहते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। तो अलग ही बात है कि आदमी अपनी लाई हुई टिकट जैसे तैसे कोशिश करके लाए होंगे, अपनी टिकट लेके और मुझे दे रहे। मैं कह जी ऐसे कैसे? क्यों भैया, अर्जुन तेरी मेहनत मुझसे भी जानता, तूने बहुत मेहनत करी है और तेरा दुख भी है, तू चुनाव लड़ने कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी। मैंने हाथ जोड़कर विनती की, मैंने कहा ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी के लिए ये कर्जा, ये बोझ मैं अपने सिर पर रख के नहीं चल सकता। आपकी टिकट घोषित हुई है, घोषित ना हुई होगी तो भी मैं सोचता हूँ, आपकी टिकट घोषित हो रखी है, आपको मिल रही है, फिर मैं उसे कैसे ले लूँ? तो आपका हक है, आप लड़ो चुनाव, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य था नहीं, टिकट में नहीं लड़ पाया। तो उन्होंने कहा भैया या तो लड़ और या फिर मदद, तो एक काम। तो मैं भी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा हूँ, 6-7 साल में भी हो गए, पिछला चुनाव भी लड़े। मैंने कहा चलो ये ठीक है, मैं विचार कर लेता हूँ। मैं विचार नहीं, मेरा साथ है, चलो अभी से चलते। कल को जब तू चुनाव लड़ेगा, तू टिकट मिली है, चुनाव लड़ा, मैं वादा कर रहा हूँ तेरे सामने चुनाव नहीं लड़ा, तेरा नुकसान करने तेरे सामने। और ये बात तो उन्होंने, मैं आज आपको धर्म कसम से बता रहा हूँ, चौपाल से बड़ी, इससे पवित्र हमारे अपने समाज में मंदिर के बाद अगर कोई सबसे पवित्र जगह है तो वो चौपाल है। और जो चौपाल पर भी झूठ बोले ना, उसकी कोई गति नहीं। मैं आज आपके बीच में फिर एक बात और कह रहा हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले जुनेड़ा में एक रस्म पकड़ी थी, महिला था, वहां से जब हम निकले तो ऐसे ही हम आपस में बात कर रहे थे, करते करते पता नहीं उनकी क्या दिमाग में आई, सीधे तो मिल लेते हैं तो हालचाल पूछ लेते हैं, क्यों हमारी रिश्तेदारी में भी आते हैं। तो कंधे पर हाथ रख के मैंने कहते हैं तेरी मेहनत पहुंचता है, तो क्या अगर तुझे टिकट मिली अब तू चुनाव लड़ा तो कह रहे तेरी खिलाफ वो तेरा नुकसान नहीं था, वो तेरे सामने चुनाव लड़ा। ये 1 साल पहले की कहती थी। तो जो जिस आदमी की ऐसी सोच हो, कहाँ तो एक दूसरे की टिकट में लूट लूट के भाग रहे हैं लोग,
कटवाने के लिए लोग दूसरी पार्टियों को जा जाकर जुगाड़ कर रहे हैं कि इसकी टिकट कट जाए, उसकी कट जाए। एक आदमी एक साल पहले ही मुझे कह दी कि तेरे सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा, तेरा नुकसान नहीं करूंगा। आज भी मेरी जब तक की सबसे पहले टिकट बना के मेरे हाथ पर रखी ले तू लड़ रहा चुनाव, तो फिर मेरे पे क्या बचता जी? मैं किस मुंह से मना करता, किस मुंह से पीछे हटता? चुनाव तो लड़ नहीं रहा, या तो लड़ रहा हुआ आदमी तो ये तो खड़ा होगा तो लड़ रहा, अब नहीं लड़ रहा मैंने कोई बात नहीं। देखो हार जीत तो कैंडिडेट का अपना भाग्य होता है, सच्चाई तो ये कर्म तो सभी का। और हाँ, हम अपनी ओर से तन मन धन से जैसी अपनी बस्ती है, अपनी क्षमता, मगर ये आपको साथ देंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पास 2000 वोट है, 5000 है, 20,000 है, वोट किसी की जेब में नहीं होती, ये जनता अपनी मर्जी से वोट देती है। हाँ, इतना जरूर है, जहाँ आप हाथ जोड़ोगे मैं आपसे डबल 2 बार दुगने हाथ जोड़ दूंगा, इतना जरूर है। तो मैं तो आज आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, मैं तो सिर्फ 2 बात करने आया। एक तो जी जीत का समीकरण, देखो ये चुनाव तो वोटों से निकल जाएगा। मैं चाहे कुछ भी कह के चला जाऊं, कोई और प्रत्याशी कुछ भी कह के चला जाए, सिर्फ भाषण देने से चुनाव कोई नहीं जीत सकता। चुनाव तो वोटों से ही जीता जाएगा। स्थिति ये है कि कांग्रेस के सामने टक्कर देने की हिम्मत आज फैसले में भाजपा में नहीं है। वजह क्या है? पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 60,000 के आसपास वोट बीजेपी को मिली और 7200 वोट से बीजेपी कांग्रेस से हारी थी। बीजेपी हारी थी, 7200 वोट कम थी, आपको ध्यान होगा। कांग्रेस की ज्यादा थी, पतला और उसमें सारे नेता एक थे जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रेमचंद शर्मा जी हो, नेहपाल रावत जी हो, दीपक नागर हो, हमारा भैया हमारे गांव से, ये सब बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। और यही नहीं, और भी 8-10 उम्मीदवार और थे, आपको पता है, सारे को 15-20 उम्मीदवार इन्होंने पैदा कर रखे थे बीजेपी, वो सब मिलकर बीजेपी की वोट मांग रहे थे। और मोदी की लहर भी बता रहे थे, तो मोदी की तो लहर, मोदी को हारे बता नहीं। उसके बाद उन्होंने पिछले में 7200 से हारे थे। सोचो, अब इनमें से 3 बड़े उम्मीदवार आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो जो 60,000 के करीब वोट थी बाबू, वो 60,000 में 3 उम्मीदवार हैं, तो वही तो वोट आएंगे तो जो भाजपा की इन्होंने मिलकर चलवाई थी, उनमें से हिस्सेदारी बटनी है। कोई 15 ले लेगा, कोई 25 ले लेगा, कोई 30 ले लेगा, ऐसे करके वोट मिलेगी। इससे ऐसा तो है नहीं 60 एक मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक 60 मिल जाए, बाकी 0-0 रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। नेपाल में मेहनत कर रहा है, पेंशन लग रहा है, दीपक नागर लग रहा है, तीनों लग रहे हैं, तीनों वोट पाएंगे। तो आप लगा लो कितनी वोट किस पाएंगे। 20-30 हजार वोट से कोई जीतना नहीं है, मैं आज बता रहा हूँ। कम से कम 50-55 हजार वोट कम से कम चाहिए, क्योंकि वोट ही इतनी 2.25 लाख के आसपास वोट है। तो फिलहाल 1,60,000 के करीब वोट हो, कम से कम 55-60 हजार वोट चाहिए जब राजनीति करते। तो कांग्रेस को टक्कर देने की हिम्मत, कांग्रेस की जो वोट पिछली बार आएगी उनको टक्कर देने की हिम्मत भाजपा में नहीं है। भाजपा की वोट 3 जगह बटी, आप ये समझो। तो कौन टक्कर दे सकता है? टक्कर वो दे सकता है जिसके पास वोट हो लगभग 60,000-70,000 का हिसाब बनता हो। वो हिसाब कैसे बनता है? एक तो बीएसपी की वोट, बीएसपी की वोट मिलती है, ये इस बात के आप गवाओ 2014 में टेक्चर शर्मा जी जीते थे, बीएसपी की टिकट से जीते। बीएसपी की वोट, एससी समाज की वोट मिली थी उन्हें, मिली थी कि नहीं मिली थी? मिल सकती है ना। और दूसरी आपकी वोट, और तीसरी थोड़ी बहुत सहारा इनका 2-4 हजार का इन्हें लोग इनके साथ इंडियन नेशनल लोक दल का भी, और कुछ आप जैसे हम जैसे संदीप भैया, हम भी तो लग रहे हैं, वो 10-20 वोट हमारे स्टेशन दे देगा। इनका तो समीकरण बनता है, ये आप सब जोड़, और उसमें एक शर्त है, एक कमी है। ऐसी समाज के लोग ये कह रहे हैं, मैं बहुत गाँव में गया हूँ इनके साथ, जब भैया हमको दे देंगे, आप अपने समाज की इकट्ठा कर ले। जब आपके समाज में वोट दी थी टेक्चर शर्मा को, तो जीत के आए, क्योंकि हमारी मदद मिलेगी। आप समाज इकट्ठा कर लो, अगर समाज में उसने दे आपका, जो तो इन्हें हराने वाला कोई नहीं है। जो मैं आपको जानकारी दे दूं, 27 तारीख को 2 ही दिन बचे, मायावती जी आ रही है बगौला में, बगौला सरदारी बैठी हुई न्योता भी देगी आपको, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उसमें इनके नेता आ रही है, मायावती जी से बड़ा कोई नेता है नहीं, मायावती जी खुद आ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कला हल्के में रही है, मायावती जी को कला हल्के में कभी नहीं, पहली मौका है और असर करके रहेंगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ समाज को। और हमें चौटाला जी भी आ रहे हैं, जो इन्हें लोग नेता, दोनों नेता आ रहे हैं, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, बहुत बड़ी। मतलब आप देखना, आप लोग आना देखिए, उसके बाद असर होगा। तो मैं तो आप सबसे कह रहा हूँ
ये जरूर आंदोलन करना कि जीत कौन सकता है। सिर्फ ये ना भाई ये बड़ी पार्टी है बड़ी पार्टी पिछली बार की जमानत जब थी, ठीक है नहीं,